गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से जो है मैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सब लोग कहते आए हैं। तो आइए आज मैं एक ऐसी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहा हूं जिसके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल एक्सरसाइज है। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है आपकी 7D। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखते हैं। नो अदर बुक is as popular among the Hindus as the रामायण। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि रामायण की तुलना जिस कॉमन नाउन से कराई जा रही है वो सिंगुलर नंबर पे लिखा हुआ है। तो ऐसा हम आपको प्रायः बताते हैं कि ये सेंटेंस जो है सेकेंड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत आएगा और डायरेक्शन में लिखा हुआ है इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आपको नाउन को रिप्लेस करना होगा एक दूसरे से। द रामायण और इसके बाद वर्ब ले आते हैं इज। अब कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना है तो जाहिर सी बात है इस पॉपुलर एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोर पॉपुलर among the Hindus then ये कर लेते हैं। among the Hindus को जो है बाद में भी रखा जा सकता है। then any other book। तो ये सेंटेंस आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। देन के बाद जो है जब हम पहले सब्जेक्ट को ले गए तो इस नो को हमने जो है एनी में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आयरन इज, क्वेश्चन नंबर 2, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। देन एनी अदर मेटल। अब अगर हम आपसे कहें कि ये किस टाइप के कंपैरिजन के अंतर्गत आने वाला सेकेंड सेंटेंस है तो आप फिर से कहोगे सेकेंड। अब डायरेक्शन में इसको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना है। तो जब आप इसको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो हमने आपसे कहा था कि जब कंपैरेटिव को सुपरलेटिव या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसे सेंटेंसेस में केवल एडजेक्टिव की डिग्री में ही परिवर्तन कर दिया जाता है और जो सुपरलेटिव की प्रॉपर्टीज़ हों उनको जो है हम फॉलो करते हैं, कंपैरेटिव की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिया जाता है। तो हमने लिखा आयरन इज़, अब ये एडजेक्टिव है तुम्हारा सेकेंड टाइप में, द मोस्ट यूज़फुल। अब इसके बाद ये प्रॉपर्टी कंपैरेटिव की है, छोड़ दीजिए। अंत में जिस नाउन से तुलना हो रही है वो है मेटल।
सेंटेंस आसानी से जो है सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरी फ्यू कंट्रीज आर as advanced as England. Very few countries are as advanced as England. पहले तो सेंटेंस देखा हमने पॉजिटिव डिग्री में है, ये बात समझ में आती है। उसके बाद डायरेक्शन में आपसे कहा जा रहा है कि इससे आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। ले किस में जाना है? कंपैरेटिव डिग्री में। अब ये दो काम करने के बाद जो है हम देखते हैं कि ये किस तुलना के अंतर्गत आने वाला, किस तरह की तुलना के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर इंग्लैंड की तुलना जिस नाउन से कराई जा रही है उसको आप देख लीजिए। इसका नंबर लिखा हुआ है प्लूरल, यानी कि ये थर्ड टाइप कंपैरिजन में आएगा। अब थर्ड टाइप कंपैरिजन के अंतर्गत कंपैरेटिव डिग्री में जिन प्रॉपर्टीज़ को हमें लाना होता है उनको ले आएंगे, पॉजिटिव डिग्री की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। इंग्लैंड को पहले लिखा इंग्लैंड, अब इसका नंबर सिंगुलर हो गया तो वर्ब हमारी सिंगुलर आ गई। इंग्लैंड इज, अब ये तुम्हारा एडजेक्टिव दिया हुआ है एज एच के बीच में, इसमें सिलेबल्स की संख्या ज़्यादा है तो हमने लिखा मोर एडवांस्ड। जैसे ही एडजेक्टिव आता है तो आप देन ले आते हैं और फिर इस नाउन को आपको रखना होता है। तो फ्यू का जो अपोजिट होता है वो हमने आपको बताया था, मेनी या मोस्ट होगा। देन मेनी अदर कंट्रीज। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमने कंपैरेटिव डिग्री में बदल लिया। तो यहाँ पर ख़ास बात ये होती है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये किस तुलना के अंतर्गत आ रहा है। तो हमने देखा कि नहीं, थर्ड टाइप की कैटेगरी में आ रहा है, तो थर्ड टाइप की जो कंपैरेटिव डिग्रीज की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम सेंटेंस में शामिल कर लेते हैं। तो आसानी से आपका सेंटेंस जो है कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन हिज क्लास। सेंटेंस है हमारा he is one of the best boys. He is one of the best boys in his class. ये सेंटेंस, तो इसकी डिग्री आपने देख ली, सुपरलेटिव है। डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि इसको जो है हमें पॉजिटिव डिग्री में ले जाना है। जिस डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है वो है पॉजिटिव। अब किस कैटेगरी में आ रहा है? तो हमने देखा कि उसकी तुलना जिस नाउन से कराई जा रही है, कक्षा के लड़कों से कराई जा रही है, ये प्लूरल दिया हुआ है। तो किस कैटेगरी में आएगा? थर्ड टाइप में आ जाएगा ये। अब आपको इसे पॉजिटिव डिग्री में ले जाना है। तो थर्ड टाइप में क्या करते हैं, सेंटेंसेस को ओनली फ्यू या वेरी फ्यू से शुरू कर देते हैं। हमने लिखा ओनली फ्यू। अब जिन नाउन से तुलना हो रही है उनको रखिए आप। बॉयज़ इन हिज क्लास। अब इसके बाद वर्ब आनी है। यहाँ इज दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आर एज। इसके बाद इसको पॉजिटिव डिग्री में लाइए, गुड एज
और फिर पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को रख देते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है पास्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही सेंटेंस सेकेंड टाइप में लिखा हुआ होता तो यहाँ पर देखो फ़र्क कितना होता है। पहली बात तो ये वन ऑफ नहीं लिखा हुआ होता, दूसरी बात जो है यहाँ बॉयज़ नहीं लिखा हुआ होता। अगर इस सेंटेंस को आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, अब ये सेकेंड टाइप हो गया, इसको आप क्या करोगे, नो अदर से कर दोगे। नो अदर बॉय इन हिज क्लास, नो अदर बॉय इन हिज क्लास इज एज गुड एज ही। तो अगर सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप का अंतर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेकेंड टाइप का सेंटेंस हो गया, नो अदर से शुरू हो गया। अगर यहीं वन ऑफ लिखा हुआ होता और नाउन हमारा प्लूरल दिया हुआ होता तो थर्ड टाइप में चला जाता है। तो हम इसको ओनली फ्यू या वेरी फ्यू से बनाते हैं। यहाँ फ़र्क था कि वर्ब हमारी प्लूरल आती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आती है क्योंकि नाउन हमारा सिंगुलर हो गया। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। सेम कॉन्सेप्ट पे बनना है, आप इसको बनाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो जो समझदार लोग हैं वो समझ गए कि ऑनेस्टी की तुलना पॉलिसी से हो रही है, यानी कि ये नाउन सिंगुलर में है, यानी कि ये सेकंड टाइप हो गया सेकंड टाइप। अब आपसे डायरेक्शन में कहा जा रहा है इसको जो है आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। अगर आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो सुपरलेटिव दिया हुआ है, यहीं से शुरू हो जाएगा। ऑनेस्टी इज़, इसको लाइए कंपैरेटिव डिग्री में, बेटर। सेकेंड टाइप है तो देन के बाद क्या आ जाएगा, एनी अदर। अब जो अंतिम नाउन है उसको रख देते हैं जिससे तुलना कराई जा रही है, पॉलिसी। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आ रही होगी, आसानी से कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंटेंस। इसके बाद जो सेंटेंस दिया हुआ है मुंबई इज़ द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, कहा जा रहा है आपसे पास्ट डिग्री में इसको आपको बदलना है। तो आप देख लीजिए कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है सेकेंड टाइप के अंतर्गत आ रहा है, नो अदर से शुरू होगा। नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज़ एज गुड एज मुंबई। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है मोहन इज़ फैटर दैन एनी अदर बॉय, कहा जा रहा है सुपरलेटिव में। सेकेंड टाइप का सेंटेंस है, मोहन से ही शुरू करिए। मोहन इज़ द फैटेस्ट बॉय, मोहन इज़ द फैटेस्ट बॉय, ये आपका आंसर बनेगा। फिर लिखा हो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका, ये आपका थर्ड टाइप की कैटेगरी में आने वाला सेंटेंस है। सुपरलेटिव में ले जाना है, अफ्रीका को पहले लाइए, अफ्रीका इज़। उसके बाद आप करोगे वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, ये आपका आंसर आ जाएगा। और फिर जो क्वेश्चन आ रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। राइस इज नॉट, राइस इज नॉट, लिखा हुआ है मोर न्यूट्रिशियस, मोर न्यूट्रिशियस than some other grains, than some other grains, ये सेंटेंस है, थोड़ा सा अच्छा है, एग्जाम लाइक क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। डायरेक्शन में कहा गया है कि इसको आप पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। कहाँ ले जाना हमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में इसको बदलना है। तो देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है पॉजिटिव में ले जाना है।
तो राइस की तुलना जिस नाउन से कराई जा रही है वो है हमारा सम अदर ग्रेन्स। तो उसी को पहले रख लेते हैं, सम अदर ग्रेन्स। सम अदर ग्रेन्स। अब ये नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है, तो हम लिखते हैं आर, नॉट को हटा दीजिए, और यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में एट लीस्ट का प्रयोग करना होता है। एट लीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइस। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन गया। तो कोई दिक्कत वाला सेंटेंस नहीं लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पूर्व में जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बनने हैं। आप इनकी कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो आप इसके लिए जो है कमेंट में जो है मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।